मित्रों, मैं आज आपको एक कहानी सुना रहा हूँ। जो कहानी है अप्सरा। यह देवलोक में रहती है, देवलोक में इसका निवास है और यह देवताओं की सभा में रहती है। स्वर्गलोक इस अप्सरा का सौंदर्य इतना मोहक था कि देवता भी उसकी ओर एक टक देखता करते थे। परंतु उसके जीवन का एक रहस्य था। वह बार बार पृथ्वी पर अवतरित होती थी, अलग अलग रूपों में। एक दिन देवराज इंद्र ने घृताची को एक विशेष कार्य सौंपा। एक तपस्वी जो वर्षों से तप कर रहा था, उसका ध्यान भंग करना था। वह तपस्वी था राजा विश्वामित्र। घृताची पृथ्वी पर उतर कर मंद मुस्कान और गंधर्वी चाल और सौंदर्य से परिपूर्ण थी। विश्वामित्र की साधना अडिंगी थी, परंतु घृताची का मोहजाल विचित्र था। उसने मोर पंख का वस्त्र पहना, बंसी की धुन छेड़ी और धीरे धीरे नृत्य करती हुई उसके सक्षम प्रकट हुई। विश्वामित्र की दृष्टि डगमगा गई, परंतु उन्होंने संयम रखा। तब घृताची ने स्वयं को वनवासी कन्या के रूप बदला। वह भूखी प्यासी बनकर उसके आश्रम में पहुंची। राजा ने करुणा दिखाई, उसे अन्न दिया, जल पिलाया और यही से प्रारंभ हुआ एक नया अध्याय। कुछ महीनों बाद वह कन्या गर्भवती हुई। तपस्वी आश्चर्य में पड़ गया, यह कैसे? और फिर स्वर्ग से संदेश आया, यह कन्या कोई साधारण नहीं, अप्सरा घृताची है। उसने एक दिव्य कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया शाकुंतला। घृताची का जीवन यहीं समाप्त नहीं हुआ। कालांतर में वह ऋषियों की तप को भंग करने आई। इस बार वह एक मृगनयनी वनवासी स्त्री बनकर आई। फिर भी उसके सौंदर्य से मोहित हो उठे और उनके मिलन से जन्म हुआ चित्रगुप्त के पुत्रों का। देवताओं ने घृताची को आशीर्वाद दिया कि वह हर युग में एक बार पृथ्वी पर अवतरित होगी। कभी कन्या, कभी पत्नी, कभी साध्वी, कभी एक रहस्यमय परंतु शादी मिलने के यहाँ प्रेमिका के रूप में भी यह अवतरित होती है। और साप वह सदा अधूरी प्रेम कथा जिएगी। आज भी कुछ साधकों को तपस्या करते समय किसी सुंदरी आकृति दिखाई है, जो अचानक अदृश्य हो जाती। कहते हैं वह घृताची की छाया है, जो अधूरे प्रेम और मोह के बंधन में बार बार पृथ्वी पर आती है और फिर लौट जाती है। तो फिर वह अपने दिव्य लोक स्वर्ग लोक तक पहुंच जाती है। तो यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो मित्रों, यह
इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।